ओम शांति। ओम शांति। सभी को लोहड़ी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज है 13 जनवरी। 13 जनवरी को क्या कर देना है? सब कुछ बाबा तेरा। 13 करते जाओ तो तर जाएंगे, और मेरा मेरा करेंगे तो मर जाएंगे। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे सदा ट्रस्टी भाव, निमित भाव रखना है। आज बाबा बोले, मीठे बच्चे, तुम्हें इस कांटों के जंगल को दैवी फूलों का बगीचा बनाना है, नई दुनिया का निर्माण करना है। नई दुनिया का निर्माण करना है। प्रश्न है, तुम बच्चे बाप के साथ कौन सी सेवा करते हो जो कोई भी नहीं करता? बाबा ने कहा, सारे विश्व में सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी की स्थापना करने की सेवा तुम बच्चे ही बाप के साथ साथ करते हो, जो कोई भी नहीं कर सकता। तुम अभी नई दुनिया का फाउंडेशन लगा रहे हो, तो जरूर इस पुरानी दुनिया का विनाश होगा। दैवी फूलों का बगीचा बनाना, कांटों के जंगल को खत्म करना, यह बाप का ही काम है। गीत है ओम नमो शिवाय। ओम शांति। जब कोई साधु संत या विद्वान लोग भाषण करते हैं तो पहले कोई ना कोई को नमस्ते करते हैं। कोई शिवाय नमः कहते, कोई कृष्ण नमः कहते, कोई गणेशाय नमः कहते है ना, कोई गायत्री मंत्र का जाप करते हैं ना, तो किसी ना किसी को पहले नमस्कार करते हैं। परंतु नमस्ते तो ऊंचे से ऊंचे एक बाप को ही करना चाहिए। नमस्ते का मतलब क्या होता है? नमन करना, झुकना ना, तो ऊंचे के आगे झुकेंगे। बच्चे जानते हैं ऊंचे से ऊंचा एक भगवान है, उनका नाम शिव है। गाते भी हैं शिवाय नमः। शिव को हमेशा बाबा कहते। शिव बाबा पहले पहले रचना रचते हैं। रचयिता एक है, रचना भी वास्तव में एक है। रचयिता बाप को और रचना दुनिया को कहा जाता है। बाप जो दुनिया क्रिएट करते हैं सो जरूर नई ही क्रिएट करेंगे, परंतु बाप जरूर पुरानी दुनिया में ही आएंगे। इसलिए बाप को पतित पावन कहा जाता है। सारी दुनिया के मनुष्य मात्र, उसमें भी खास भारतवासी बाप को याद करते हैं कि पतित पावन आओ। जब सब दुखी और पतित हो जाते हैं तभी बाप को पुकारते हैं, परंतु दुखी कब हुए और याद कब से करते हैं ये नहीं जानते हैं। बाप बैठ समझाते हैं। आगे भी समझाया था कि हे बच्चे, तुम अपने दुख सुख के जन्मों को नहीं जानते हो। मैं जो ज्ञान का सागर नॉलेजफुल हूँ वह बैठ तुमको समझाता हूँ। शिव बाबा कहते हैं, मैं मनुष्य सृष्टि का बीज रूप ही हूँ। मुझे पतित पावन भी कहते हैं, तो जरूर पतित दुनिया भी है, पावन दुनिया भी है। पावन दुनिया को हेवन अथवा गार्डन कहा जाता है। फिर जब दुनिया पतित होती है तो उसको कांटों का जंगल कहा जाता है। तो बेशुमार मनुष्य हो जाते हैं, माया का राज्य शुरू हो जाता है। किसी को भी समझाना है कि आज से 5000 वर्ष पहले भारत गार्डन ऑफ गॉड था। मनुष्य बहुत सुखी थे। नई दुनिया में सिर्फ भारत ही था, कोई भी खंड का नाम निशान ही नहीं था। नए भारत में फिर नई दिल्ली भी थी, जिसको परिस्तान भी कहा जाता था। भारत हीरे जैसा था, उसको ही सुखधाम भी कहते हैं। अब तो भारत पुराना है, उसको ही दुखधाम कहते हैं। अब बाबा समझाते हैं, आजकल दिल्ली में
विश्व नव निर्माण प्रदर्शनी कर रहे हैं, मनुष्यों को समझाने के लिए कि यह विश्व नया कैसे हो ना। जो हमारे समझाने की चित्र है, इनकी प्रदर्शनी लगाई जाती है, उसी को कहा जाता है विश्व नव निर्माण प्रदर्शनी, चरित्र निर्माण प्रदर्शनी। तो बाबा ने कहा समझाने के लिए कि कैसे नई दुनिया बने। यह पहली बार ही है जो ब्रह्मा कुमार कुमारियां बैठ समझाते हैं। भारत नया था तभी सुखी थे, लक्ष्मी नारायण राज्य करते थे। विष्णुपुरी नई दुनिया थी, नई दुनिया का निर्माण यानी फाउंडेशन लगाना, ये तो परम पिता परमात्मा का ही काम है। भारतवासी जो खुद ही अपने को पतित भ्रष्टाचारी कहते हैं, वे नए विश्व का निर्माण कर न सके। तुम जानते हो वो लोग क्या क्या फाउंडेशन लगाते हैं। बाबा कहते हैं मैं स्वर्ग नई दुनिया का फाउंडेशन लगाता हूँ। पुरानी दुनिया का विनाश होना है, ये है कांटों की दुनिया। मनुष्य जैसे कैसे बन गए हैं, कांटे हैं ना। बाबा ने कहा इस समय सबके संस्कार एक दूसरे को दुख देते रहते हैं, तो जैसे क्या बन गए, कांटे हैं। बाबा ने कहा ये है कांटों की दुनिया, मनुष्य जैसे कांटे हैं, एक दो को दुख देते रहते हैं। भारत गार्डन ऑफ अल्लाह था, गॉड ने स्थापन किया था, शिवाय नमः भी कहते हैं। शिव बाबा ने कैसे स्थापन किया, बरोबर ब्रह्मा द्वारा गार्डन ऑफ अल्लाह व दैवी फूलों का बगीचा स्थापन कर रहे हैं। कांटों के जंगल को बदल दैवी स्वराज्य स्थापन करेंगे। बच्चों को निमंत्रण देते हैं, यहाँ भी बच्चों ने निमंत्रण दिया कि बाबा आकर देखो कि हम चित्रों पर कैसे समझाते हैं कि नई दुनिया की स्थापना और पुरानी दुनिया का विनाश कैसे हो रहा है। आप आकर देखो और श्रीमत दो, बुला रहे हैं। अब इन चित्रों पर किसी को समझाना तो बहुत सहज है। ऊपर में परमपिता परमात्मा का चित्र है, शिवाय नमः सबसे ऊंचा। वह फिर नई दुनिया रचते हैं। नए भारत में इन देवी देवता लक्ष्मी नारायण का ही राज्य था, तो ऊंचे ते ऊंचे परमपिता परमात्मा वो फिर से सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी की स्थापना करते हैं। ब्रह्मा और ब्रह्मा कुमार कुमारियों द्वारा। वह सतयुग आदि में थे तो स्थापना जरूर कलयुग अंत में ही की होगी, सो फिर संगम युग पर कर रहे हैं। वास्तव में सभी आत्माएं शिव की संतान हैं और प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे हैं। हर एक आत्मा में पाठ सारा नूंधा हुआ है। पहले पहले पाठधारी यह है जिनको पूरे 84 जन्म लेने हैं। पुनर्जन्म लेने का रस्म तो शुरू से चलता आया है। सतो प्रधान फिर सतो रजो तमो बने हैं। सतो प्रधान जब थे तो सूर्यवंशी लक्ष्मी नारायण का राज्य था। फिर 14 कला बने। इन दो युगों को गार्डन ऑफ फ्लावर कहा जाता है, फूलों का बगीचा। वह था सुखधाम। यह चित्रों पर समझाना बड़ा सहज है। ऊपर में शिव बाबा हैं जिसके द्वारा विश्व नव निर्माण होता है। ब्रह्मा विष्णु शंकर उनको रचने वाला यह शिव बाबा है। यह बच्चों को समझाना है कि नई दुनिया की स्थापना और पुरानी दुनिया का विनाश होता है। तो अब इतने सब धर्म है, सिर्फ एक ही देवी देवता धर्म नहीं है। वह प्रायलोप है। जो देवी देवता धर्म वाले थे वह अपने को हिंदू कहला रहे हैं, क्योंकि सतयुग में सब पावन थे, अब सब पतित हैं। बाबा का नाम ही है पतित पावन। अब पतित बनाने वाला कौन, यह तो बाप ही समझाते हैं। बच्चे फिर और भाई बहनों को समझाते हैं। पतित बनाने वाला है रावण, जिसको वर्ष वर्ष जलाते हैं। रावण का कोई रूप नहीं है, वो है गुप्त। 5 विकार स्त्री के और 5 विकार पुरुष के। भारत का बड़े ते बड़ा दुश्मन है रावण।
जिसने भारत को कौड़ी मिसल बनाया है। तो अब इस रावण पर जीत पहनो मेरी मत द्वारा। इस समय सब पतित बन गए हैं, इस कारण परम पिता परमात्मा की ही श्रीमत चाहिए। श्रीमत है भगवान की। भगवानुवाच, हे बच्चों अथवा आत्माएं, तुम सारा समय देह अभिमानी रहे हो, अब देही अभिमानी बनो। तुम आत्मा अमर हो, तुम ही शरीर छोड़ती और लेती हो। बाबा कहते, हे ब्रह्मा, तुम अपने को नहीं जानते हो। तुम्हारे लिए ही गाते हैं आधा कल्प ब्रह्मा का दिन और आधा कल्प है ब्रह्मा की रात। तुम बच्चे इन बातों को समझे हुए हो, तब तो प्रदर्शनी खोली है। अब इन चित्रों द्वारा समझाओ कि अब यह ब्रह्मा और ब्रह्मा कुमार कुमारियां परम पिता परमात्मा द्वारा अपना वर्षा ले रहे हैं ना। बाबा बार बार प्रदर्शनी के चित्रों पर समझाने की और अटेंशन दिला रहे हैं कि ऐसे ऐसे इन चित्रों पर समझाना है। बाबा ने कहा, बच्चे गाया भी जाता है, ज्ञान सूर्य प्रगटा ज्ञान अंधेर विनाश। उस सूर्य की तो बात ही नहीं, मैं ज्ञान सूर्य इस समय ज्ञान वर्षा कर रहा हूँ, जिससे तुम पतित से पावन बन रहे हो। बरसात का पानी कोई को पावन नहीं बनाएगा, मुझे पतित पावन कहते हैं। मेरे पास ही नॉलेज है कि पतित से पावन और फिर पावन से पतित कैसे बनते हैं। पावन नई दुनिया और पतित पुरानी दुनिया को कहा जाता है। पतित बनाता है कौन? रावण। बाबा कहते हैं पतित बनाता है रावण। रावण को शैतान और राम को भगवान कहा जाता है। वह राम सीता वाला नहीं। तुम बच्चों को यह स्थापना और विनाश का राज भी समझाना है। इसके लिए यह विश्व नव निर्माण प्रदर्शनी है। कोई भी शास्त्र में यह नहीं है कि परम पिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा सुख धाम की स्थापना करते हैं। रावण फिर दुख धाम बनाते हैं, तो बाप आकर सुख धाम बनाते हैं। आधा कल्प सुख, आधा कल्प है दुख। सतयुग त्रेता है दिन और द्वापर कलयुग है रात। रात में ठोकरे खाते हैं, भगवान को ढूंढने के लिए धक्के खाते हैं। यह भी ड्रामा में नून है। आधा कल्प है ज्ञान और आधा कल्प है भक्ति। ज्ञान का सागर अथवा ज्ञान सूर्य परम पिता परमात्मा को ही कहा जाता है। भारत में ही शिव जयंती मनाते हैं। इससे सिद्ध है कि भारत ही शिव की जन्म भूमि है ना। बाबा ने कहा भारत में शिव जयंती मनाते और देशों में तो नहीं मनाते, क्योंकि भारत शिव बाबा की जन्म भूमि है। मुझे आना भी पतित दुनिया में पड़े, तब तो आकर पतितों को पावन बनाऊं। तो जो पूज्य लक्ष्मी नारायण थे वही पुजारी बने हैं। आपे ही पूज्य आपे ही पुजारी। वही लक्ष्मी नारायण की आत्मा जिनको 84 जन्म भोगने हैं, तो भिन्न नाम रूप से भोगने हैं। तो यह ब्रह्मा जो स्थापना करते हैं वही फिर पालना करते हैं। अभी वह आत्मा पतित बनी है, तो उनके ही शरीर में आकर इनका नाम ब्रह्मा रखता हूँ। पहले पहले तो यह बात समझानी है कि परमपिता परमात्मा से तुम्हारा क्या संबंध है। जरूर कहेंगे कि वो बाप है, वह तो सब आत्माओं का बाप हुआ। शिव बाबा के तुम सब बच्चे हो, इस समय भगत हो। भगवान को सब याद करते हैं, भगत कहते हैं हे भगवान हमको भक्ति का फल दो, हम दुखी हैं, जीवन मुक्ति दो। साधु लोग भी साधना करते हैं कि हमें मुक्ति जीवन मुक्ति दो। इस समय सब पुकारते हैं कि आकर पतितों को पावन बनाओ। बाबा डायरेक्शन देते हैं कि ऐसे ऐसे समझाओ। हम आत्मा शांति धाम में रहने वाली हैं।
अब एक शरीर छोड़ दूसरा ले पाठ बजाना है, वर्णों से भी पास होना होता है। यह ड्रामा अविनाशी बना हुआ है, चक्र फिरता ही रहता है। इसको भी जानना चाहिए कि कैसे फिरता है। पतित पावन एक, रचयिता एक, दुनिया भी एक है। पूछते हैं पावन से पतित कैसे बने? रावण की आसुरी मत पर चलने से 5 विकार आ जाते हैं, तो 5 विकारों को ही रावण मत कहा जाता है, इसलिए ही रावण को जलाते हैं। परंतु रावण तो चलता ही नहीं, बावनी का विकारों की मत पर चलते हैं, बावनी का उसको ही रावण मत कहा जाता है। जलाते हर साल है परंतु जलता नहीं। अब कोई स्थूल चीज हो, इंसान हो तो जलेगी, ये तो विकारों की बात है, बुराइयों की बात है। अब बाबा कहते, बच्चे तुमको इस रावण पर जीत पानी है, जो जीतेंगे वही राम राज्य के मालिक बनेंगे। ये है अंतिम जन्म, अर्थात सृष्टि का अंत। सृष्टि का आदि भी बाप करते हैं, अंत का विनाश भी बाप करते हैं। बाबा कहते हैं, मैं नई दुनिया का फाउंडेशन भी लगाता हूँ और पुरानी दुनिया का विनाश भी कराता हूँ। गाया हुआ भी है, ब्रह्मा द्वारा स्थापना। अब ब्रह्मा अकेला तो नहीं होगा, बाबा ने कहा बच्चे मैं अकेला थोड़ी करता हूँ, नई दुनिया की स्थापना और पुरानी दुनिया का विनाश। साथी भी तो चाहिए ना, तो हम सब कौन है? बाबा के साथी हैं, मददगार हैं। गाया हुआ है ब्रह्मा द्वारा स्थापना, ब्रह्मा अकेला तो नहीं होगा, ब्रह्मा कुमार और कुमारियां द्वारा ही भारत को गार्डन ऑफ दैवी फ्लावर बनाता हूँ। ये तो कांटों का जंगल है, इसको अब आग लगनी है। तुम अब जागे हो, हैं? बाबा क्या कह रहे हैं? जाग गए? आ रहा झुटका? बाबा ने कहा अब तुम जागे हो, मनुष्य तो सोए हुए हैं, यहाँ तो दुख शांति है। बच्चों को हमेशा अपने शांति धाम स्वीट होम को याद करना है, तो स्वीट बादशाही वर्षे में मिलेगी। इस रावण राज्य को भूलते जाओ। भारत जो परिस्तान था सो अब कब्रिस्तान बना है, फिर परिस्तान बनेगा। ये चक्र है। विश्व नई तैयार हो जाएगी तो पुरानी को जरूर आग लगेगी। अब तो तुमको नई दुनिया के लिए तैयार होना है, फिर वहां चलकर हीरे जवाहरातों के महल बनाएंगे। बाबा ये बात नहीं समझ में आती, हम क्यों बनाएंगे, बने बनाए मिलने चाहिए। बाबा कहते हैं बच्चे हीरे जवाहरातों के महल बनाएंगे। अब तो झोपड़ियां हैं, उसकी एवज में तो अब झोपड़ियां ही हैं, कितने भी सुंदर बना लें। बाबा ने कहा बच्चे कल्प कल्प पतित दुनिया सो पावन बनती, पावन सो पतित बनती है, पतित धीरे धीरे बनती है। मकान नया तो जल्दी बनता है, पुराना होने में टाइम लगता है। ज्ञान से तुम नए विश्व के मालिक बन जाएंगे। तो अब तुम 16 कला बनते हो, फिर 16 कला से 14 कला, फिर धीरे धीरे कला कम होती जाती है। अब कलयुग में है 9 कला, मना कोई कला नहीं, कलाहीन आत्मा हो गई है। भारत पावन था, अब पतित बना है। यह खेल सारा भारत पर ही है। रावण से हारे हार है और रावण से जीते जीत। अब तुम श्रीमत पर जीत पाते हो। कैसे जीतना है? बाबा की श्रीमत पर चलकर। अच्छा मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी हम बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते 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 बाबा नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है श्रीमत पर भारत को पावन बनाने की सेवा करनी है।
रावण की मत को छोड़ एक बाप की श्रीमत पर चलना है। दूसरा है, इस दुख धाम को भूल अपने स्वीट होम शांति धाम को याद करना है। स्वयं को नई दुनिया में चलने के लिए तैयार करना है, अपने आप को तैयार करना है। ऐसे नहीं बाबा हम तो तैयार बैठे हैं, ले चलो कभी भी। लेकिन अवस्था कैसी है, बुद्धि अगर किसी चीज में फंसी हुई है तो अंतमति सोगति हो जाएगी, उसी के अनुसार जन्म मिलेगा। और अगर स्वर्ग में जाना है तो ऐसा योग्य बनना है। वरदान दिया बाबा ने, अपने श्रेष्ठ कर्म रूपी दर्पण द्वारा ब्रह्मा बाप के कर्म दिखलाने वाले बाप समान भव। अपने श्रेष्ठ कर्म रूपी दर्पण द्वारा ब्रह्मा बाप के कर्म दिखलाने वाले बाप समान भव। बाबा बोले, एक एक ब्राह्मण आत्मा, श्रेष्ठ आत्मा हर कर्म में ब्रह्मा बाप के कर्म का दर्पण हो। ब्रह्मा बाप के कर्म आपके कर्म में के दर्पण में दिखाई दे। समझ रहे ना इस बात का मतलब? कर्म का दर्पण का मतलब होता है देख के कहें, देखो बाबा जैसे, जैसे दादियों के कर्म देख करके महसूसता आती है ना कि बाबा ने, दादियों ने हमें बाबा जैसी पालना दी है, जैसे उन्होंने बाबा से ली वैसी हमें दे रहे हैं। तो उनके कर्म दर्पण हो गए। जो बच्चे इतना टेंशन रखकर हर कर्म करते हैं, उनका बोलना, चलना, उठना, बैठना सब ब्रह्मा बाप के समान होगा। हर कर्म वरदान योग्य होगा। मुख से सदा वरदान निकलते रहेंगे। फिर साधारण कर्म में भी विशेषता दिखाई देगी। तो यह सर्टिफिकेट लो, तब कहेंगे बाप समान। स्लोगन है, अव्यक्त स्थिति का अनुभव करने के लिए बाह्य मुक्ता को छोड़ अंतर्मुखी एकांतवासी बनो। अव्यक्त स्थिति का अनुभव करने के लिए बाह्य मुक्ता को छोड़ अंतर्मुखी एकांतवासी बनो। लवलीन स्थिति का अनुभव करो। बाप का बच्चों से इतना प्यार है जो सदा कहते हैं, बच्चे जो हो जैसे हो मेरे हो। ऐसे आप भी सदा प्यार में लवलीन रहो। दिल से कहो बाबा जो हो बस आप ही हो। बाबा ने कहा इतना प्यार हो बाबा से, बस जो है वो हमारा सब बाबा ही है। कभी असत्य के राज्य के प्रभाव में नहीं आओ, अपने सत्य स्वरूप में स्थित रहो। अच्छा, सारे हैं मीठे बच्चे, तुम्हें इस कांटों के जंगल को दैवी फूलों का बगीचा बनाना है, नई दुनिया का निर्माण करना है। प्रश्न है, तुम बच्चे बाप के साथ कौन सी सेवा करते हो जो कोई नहीं कर सकता? बाबा ने कहा, सारे विश्व में सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी की स्थापना करने की सेवा तुम बच्चे ही बाप के साथ साथ करते हो जो कोई नहीं कर सकता। तुम अभी नई दुनिया का फाउंडेशन लगा रहे हो तो जरूर इस पुरानी दुनिया का विनाश होगा। दैवी फूलों का बगीचा बनाना, कांटों के जंगल को खत्म करना, यह बाप का ही काम है ना। ये बाबा का ही काम है। जैसे कि आप सभी देख भी रहे होंगे टीवी में 16, 17, 18 3 दिन ग्लोबल मेडिटेशन, साइलेंस मेडिटेशन रखा गया है, जिसमें सभी ब्राह्मणों को ये विशेष डायरेक्शन मिला है कि ज्यादा से ज्यादा योग करने का। कम से कम 8 घंटे सभी बैठ करके योग करें। उसके लिए जो भी उसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं सब अपने अपने घरों में बैठकर कर सकते हैं। बाकी 18 जनवरी का दिन तो विशेष बाबा का व्यक्त दिवस होता है। सबको बाबा के घर की खींच होती है कि एक बार बाबा के घर में 18 जनवरी वाले दिन जरूर आए। तो उस दिन सभी आ सकते हैं और प्यारे बाबा को भोग भी लगाया जाता है, ब्रह्मा भोजन भी रहेगा। लेकिन 2 बारी का नहीं रखा है, सवेरे सवेरे का ही रखा है। सवेरे ही बाबा को ब्रह्मा भोजन का भोग लगा दिया जाएगा और कोरोना के कारण सभी को वैसे ही पैक करके मिलेगा।
बाकी शांति स्तंभ की परिक्रमा और जितना ज्यादा से ज्यादा योग जो भी कर सकते हैं ना करके जा सकते हैं। 2 बार आने का ना रखिए, एक ही बार में अपना ऐसे टाइम पर आए। सारे दिन में किसी भी टाइम पर आ सकते हैं, वैसे उस दिन के लिए रखा गया है। बाकी मधुबन से विशेष आया है डायरेक्शन, वो हम आपको सुना देते हैं। नए वर्ष के अव्यक्त मास में त्रिदिवसीय ज्वालामुखी योग तपस्या द्वारा विश्व को योगदान देने निमित्त विशेष कार्यक्रम। याद पत्र। प्राण प्यारे अव्यक्त बाप दादा के अति स्नेही सदा योग की गहन अनुभूतियों द्वारा स्व परिवर्तन और विश्व परिवर्तन के निमित्त बनी हुई टीचर्स बहनें तथा विदेश विदेश के सभी ब्राह्मण कुलभूषण भाई बहनें, नए वर्ष की नवीनता संपन्न मधुर याद के साथ आने वाले नए स्वर्णिम युग की सबको बहुत बहुत हार्दिक बधाइयाँ। अभी 2022 नए वर्ष में हम सब प्रवेश करने जा रहे हैं। अतः यह पत्र पूरे विश्व के सभी ब्रह्मा वत्सों को सम्मुख देखते हुए लिख रही हूँ। वर्तमान विश्व की हालातों को देखते हुए बाबा कहते हैं, बच्चे अब संगठित रूप में एक ही शुद्ध संकल्प से विश्व को योग का दान दो तो विश्व परिवर्तन का कार्य शीघ्र ही संपन्न होगा। इसी लक्ष्य प्रमाण आज यह शुभ विचार आ रहा है कि 23 जनवरी मास में 3 दिन 16, 17, 18 जनवरी को हम सभी मिलकर संगठित रूप से एक ही शुद्ध संकल्प लेकर ज्वालामुखी योग तपस्या करें, जिससे प्रकृति सहित पूरे विश्व को शांति और शक्ति की सकाश मिले। सिर्फ इस योग तपस्या कार्यक्रम में सम्मिलित होने वाले भाई बहनें विशेष 3 दिन के लिए पहली बात अपने लौकिक अलौकिक कार्य व्यवहार से छुट्टी अवश्य लें, अन्य कोई भी सेवा के कार्यक्रम न बनाएं। दूसरा, मोबाइल का प्रयोग बहुत जरूरी कार्य अर्थ ही करें। तीसरा, नीचे लिखी दिनचर्या प्रमाण कम से कम 8 घंटे बैठकर योग अभ्यास अवश्य करें। अपनी सुविधानुसार सेवा केंद्रों पर अथवा अपने घरों में भी 8 घंटे बैठकर योग करने का लक्ष्य रखें। सवेरे के समय मोहिनी बहन, जयंती बहन, ब्रिजमोहन भाई जी की आधे घंटे की क्लास आपके पास पहले से ही रिकॉर्ड करके YouTube पर भेज दी जाएगी, जिसे दोपहर 10:30 से 11 बजे सभी ध्यान से सुने और उसी प्रमाण मनन चिंतन करते हुए योग तपस्या करें। कोई बहुत आवश्यक कार्य के लिए बहुत धीमी आवाज से वाचा में आए, अन्यथा मौन में रहे। लक्ष्य रहे कि पूरा समय शुभ भावना के संकल्पों में रमण करते हुए सारे विश्व को योग की सकाश देनी है। ऐसी शुभ भावनाओं के साथ ईश्वरीय सेवा में बीके रतन मोहिनी दादी जी। प्रतिदिन के लिए योग अभ्यास। लक्ष्य 16 जनवरी को अशरीरी स्थिति का अभ्यास, मोहिनी दीदी न्यूयॉर्क का क्लास। एकाग्रता, ज्वाला स्वरूप याद के लिए मन बुद्धि की एकाग्रता और दृढ़ता। बुद्धि रूपी तीसरे नेत्र को एक बाबा पर एकाग्र करें और बाबा के वंडर्स का अनुभव करें। अशरीरी स्थिति, निराकारी इस अवस्था का अभ्यास करें। आत्माभिमानी स्थिति कि मैं एक चमकता हुआ स्टार हूँ, बहुत गहन और शक्तिशाली आत्माभिमानी स्थिति बनाएं। भ्रकुटी के मध्य में अपने को आपको चमकता हुआ सितारा अनुभव करें। बिंदु स्वरूप, यह एक योग की शक्तिशाली स्टेज है जहाँ मैं और मेरा बाबा, कोई भी सेवा की या अन्य विचार न चले, ऐसी बिंदु रूप स्थिति में बैठ जाएं। 17 तारीख को फरिश्ता स्थिति, जयंती बहन का क्लास। आपको अपने आप को फरिश्तों का बादशाह हूँ ऐसे अनुभव करें और संपूर्ण ब्रह्मा बाबा के साथ संबंध में प्रेम और पवित्रता का अनुभव करें। ब्रह्मा बाबा में शिव बाबा के साथ स्वयं को भी कंबाइंड अनुभव करें।
दूसरा, सर्व संबंधों की याद, हर प्रकार के संबंध और उनकी प्राप्तियों का अनुभव करें। बाबा के प्यार में समाये रहें, कोई आकर्षण, कोई प्रभाव खींचे नहीं। परमात्मा के लिए गहन प्यार, जिसमें देह अभिमान को गलाकर बाबा के प्यार में लवलीन हो जाए। मास्टर ऑलमाइटी पावरफुल स्टेज, परम धाम में बाबा के पावरफुल स्वरूप का अनुभव करें। फिर है 18 तारीख को लाइट माइट हाउस स्वरूप, ब्रिजमोहन भाई जी का क्लास। निराकारी स्थिति, निराकारी दुनिया में स्मृति स्वरूप होकर बाबा की शक्तियों के वाइब्रेशन का अनुभव करें। निराकारी अवस्था माना दुनिया में कोई संबंध नहीं, एक बीज स्वरूप में स्थित होना। दूसरा, मास्टर सूर्य, साइलेंस की शक्तिशाली स्थिति, डीप साइलेंस, बाबा ही मेरा संसार है, वही मेरा फाइनल पिलर है जिसे मुझे पकड़ के रखना है। बस बाबा बाबा और बाबा, इस अभ्यास का गहन अनुभव करना है। लाइट हाउस और माइट हाउस स्थिति, बाबा सैटेलाइट के साथ अपने को जोड़कर बैठने से बाबा की शक्तिशाली लाइट माइट की किरणें अच्छी रीति से फैलने लगेंगी। सभी सुन रहे हैं ना ध्यान से। और फिर है कर्मातीत स्थिति, जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव। फिर इसके बाद दिनचर्या, वैसे तो सब अपने अकॉर्डिंग उसको सेट कर सकते हैं, पर जो आई है वो मैं सुना देती हूँ। अमृत वेला 3 से 5 योग अभ्यास, फिर 6 से 6:30 मुरली क्लास, जिनके यहाँ 6 से 6:30 होती है, हमारे यहाँ 8 से 9 होती है ना। उसके आगे पीछे योग कर सकते हैं, 1.5 घंटा मिलता है सबको। 6:30 से 7:30 मुरली, 7:30 से 8 बजे तक फिर योग, 10:30 से 11 बजे तक क्लास, 11 से 12 योग, फिर 3:30 से 4:30 योग, 5:30 से 7:30 योग, और फिर रात को 8:30 से 9:30 बजे तक योग। तो अपने अकॉर्डिंग भी सब अपनी दिनचर्या को सेट कर सकते हैं, कैसे हम अपने लिए 8 घंटा निकाल सकते हैं। तो ये लक्ष्य रखना है कि हम सभी को करना है ऐसा पुरुषार्थ, बाप समान बनने का। बाकी सेंटर पर 18 जनवरी को वो प्रोग्राम रहेगा जैसे हर साल रहता है। सवेरे क्लास होगी, उसके बाद प्यारे बाबा को भोग लगाया जाएगा, सभी शांति स्तंभ की परिक्रमा करेंगे, और उसके बाद जो भी योग में बैठना चाहें बैठ सकते हैं, और ब्रह्मा भोजन लेकर के जाएंगे। ओम शांति। अभी प्यारे बाबा को भोग लगा